जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम आपके सामने जो चैप्टर लाए हैं वो है श्रवण बाधित बालक। ठीक दोस्तों, तो ये कौन सा हमारा टॉपिक है? श्रवण बाधित बालक। ठीक, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो श्रवण बाधित बालक क्या होता है, ये होता क्या है। तो दोस्तों इस सबसे पहले आप मीनिंग पे ही जाइए। जैसा मैं हर टाइम बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप उसको समझिए कि जो उसकी मेनली मीनिंग है वो कह क्या रही है। तो श्रवण मतलब सुनने से संबंधित, बाधित मतलब वो असमर्थ है, और बालक की बात हो रही तो किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना क्या कहलाता है? श्रवण विकलांगता कहलाता है, या श्रवण बाधित बालक मतलब कान से अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहा है। ठीक, तो ये हो गया श्रवण बाधित। ठीक, तो इस का मतलब आप समझ गए होंगे। अब बात आती है इसके प्रकार की। ठीक, कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो दोस्तों इसके प्रकार में हमारा जो पहला प्रकार आता है वो है चालकीय श्रवण दोष। ठीक, आप राइटिंग में मत जाइएगा। ठीक, और ये चालकीय श्रवण दोष हो गया। ठीक, दूसरा क्या आता है? संवेदनिक श्रवण दोष। ठीक, और तीसरा है मिश्रित श्रवण दोष। इसी प्रकार चौथा भी आ जाता है मध्यकर्ण श्रवण दोष, और पांचवा हमारा आ जाता है प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। ठीक, तो ये प्रकार है श्रवण दोष के। तो इसी में हम इनके लक्षण या पहचान की बात करेंगे कि इनके अंतर्गत क्या होता है। बाकी आप इस चैप्टर में क्या पढ़ सकते हैं कि जो श्रवण बाधित बालकों का शैक्षिक समावेशन पढ़ सकते हैं, या और भी आएगा तो श्रवण दोष के कारण हो सकता है, श्रवण दोष के कारण। ठीक, बाकी ये जो हैं शैक्षिक समावेशन श्रवण दोष के कारण, इनके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा विशेषताएं पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इनके अलावा अगर आपको कुछ मिलता है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी मोटा मोटा श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं, उनके प्रकार, और इनका शैक्षिक समावेशन कैसे हम लोग करते हैं, और श्रवण दोष के कारण क्या और इनकी विशेषताएं। ठीक, इतना तो हम लोग इतना पढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब यहाँ पे हम श्रवण बाधित बालक में जो कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं या इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, बाकी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि कैसे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि श्रवण विकलांगता के जन्म से पहले के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक, तो जन्म से पहले के कारण पूछ रहा है, तो यहाँ पे पढ़िए। बाल्यावस्था में कर्ण बाधितता का पारिवारिक इतिहास, पारिवारिक सदस्यों में बहरापन। ठीक, तो ये तो जैसे हो गया अनुवांशिक कारण। ठीक, अगला है कि निकट संबंधियों में वैवाहिक रिश्तों का होना, जैसे चाचा भतीजी इत्यादि। खून की बीमारियों का या RH अपरिपूर्णता। चौथा है गर्भावस्था के दौरान संक्रामक बीमारियां, जैसे कि सिफिलिस, जर्मन मीसल्स या रूबेला बुखार के साथ मम्पस। ठीक, तो ये हैं कारण। अगला है कि श्रवण विकलांगता क्या है। श्रवण विकलांगता मतलब सुनने में असक्षम, किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाता है। ठीक, यह श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त विकास के कारण श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना, सामान्य वाचा एवं भाषा के विकास के लिए सुनना एक प्रथम आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा सुनेगा तभी अन्य कार्य कर सकता है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। बाधिरता एक अदृश्य दोष है। ठीक, यह दिखता नहीं है। एक व्यक्ति या बच्चे के बहरेपन को पहचानने के लिए सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होती है, और जन्म के समय एवं शैशवावस्था में बहरापन बच्चे के संपूर्ण विकास में गलत प्रभाव डालता है। यह प्रभाव विकलांगता की
प्रभाव भिन्नता प्रारंभिक आयु, स्वरूप और श्रेणी पर निर्भर है। ठीक, तो ये हो गया। तो अगला जो मैंने आपको प्रकार बताए थे, तो उनमें देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि चालकीय श्रवण दोष क्या है और इसके कारण। तो पढ़ते हैं कि यह मध्यकर्ण एवं कान के बाहरी हिस्से में खराबी के कारण होता है। आवाज़ कान के अंदर तक ठीक से नहीं पहुंचती है। सभी सुनी हुई आवाज़ इस प्रकार कमज़ोर हो जाती है या और दब जाती है। सामान्यतः इस प्रकार के लोग अपने वातावरण की आवाज़ों का ध्यान रखे बिना नरम आवाज़ में बोलते हैं। ठीक, तो ये चालकीय श्रवण दोष था। अब इसके चालकीय श्रवण दोष होने के कारण पर देखेंगे कि कारण क्या है। नंबर 1 है कि कान की नली में वैक्स का होना, बाह्य कर्ण एवं मध्य कर्ण की बीमारियां, कान का बहना एवं कान में दर्द के लक्षणों के साथ कान के बाह्य कर्ण एवं मध्य कर्ण में जन्मजात दोष, बाह्य या मध्य कर्ण में दोष या क्षति। फिर है कि ऊपरी संबंधित शरीर में संसर्ग। अगला है कि मुंह के खड्डों एवं कान की देखभाल न करना। ठीक, तो ये हो गए चालकीय श्रवण दोष क्या है और उसके कारण। अगला है कि मध्य कर्ण श्रवण दोष क्या होता है। तो मध्य कर्ण श्रवण दोष यानी सेंट्रल हियरिंग लॉस, ये क्या होता है, चोट के कारण होता है, श्रवण तंत्रिका के संक्रमण के कारण होता है, या श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त रूप से विकसित होने के कारण होता है, या दिमाग में सुनने के स्थान के विकसित ना हो पाने के कारण होता है। बच्चा सुन पाता है लेकिन सुना हुआ समझ नहीं पाता। और कुछ बच्चों को जिन्हें बिना सुनने वाला या सीखने में असमर्थ कहा जाता है, वे इस प्रकार की श्रवण हानि से ग्रसित हो सकते हैं। क्या है कि श्रवण बाधितों का हमें वर्गीकरण करना है या श्रवण विकलांगता के प्रकार। ठीक, तो जिन बालकों को सुनने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह श्रवण बाधित बालक कहलाते हैं। इनमें ध्वनि को सुनने की क्षमता 1 से 130 डेसिबल तक होती है। यदि यह 130 डीबी से ऊपर आए तो यह दर्द या ध्वनि दर्द की संवेदना देती है। श्रवण बाधित बालकों को 4 वर्गों में बांटा जा सका है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पीछे दिखाए थे, अभी पढ़ा थे कि 5, तो यहाँ क्वेश्चन में जैसे गाइड में दिया हुआ है कि ये 4 वर्गों में बांटा गया है, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, कुछ भी आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप अगर मैंने जो बताया पहले वाले वो लिखेंगे तो फिर बढ़िया रहेगा। ठीक, बाकी आप पढ़ लीजिए कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है कि कम श्रवण बाधित बालक। तो कम श्रवण बाधित बालक वह होते हैं जिन्हें सामान्य स्तर पर बोलने पर सुनाई देता है, परंतु यदि बहुत धीमा बोला जाए तो नहीं सुन सकते। इनकी बातचीत का सामान्य स्तर 65 डीबी होता है। यह बालक किंचित श्रवण बाधित बालकों को 31 से 51 डीबी की श्रवण बाधिता लिए हुए होते हैं, यानी कि यह बालक 54 डीबी तक की ध्वनि नहीं सुन पाते, इसलिए इन्हें कम श्रवण बाधितों की श्रेणी में डाला जाता है। दूसरा है मंद श्रवण बाधित बालक। यह बालक मंद रूप से श्रवण बाधितों की श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि यह बालक 55 से 69 डीबी का क्षय रखते हैं, अतः सामान्य स्तर 65 डेसिबल पर यह नहीं सुन पाते, अतः यह बालक ऊंचा सुनते हैं। ठीक, तीसरा है कि गंभीर श्रवण बाधित बालक। तो इन बालकों में 70 से 89 डीबी तक की श्रवण बाधित होती है तथा ये बालक काफ़ी ऊंचा सुनते हैं। चौथा है पूर्ण श्रवण बाधित बालक। ठीक, तो ये क्या है कि यह बालक बिल्कुल नहीं सुन पाते। इनकी जो श्रवण बाधिता 90 डीबी तथा इससे आगे के स्तर की होती है। यह बहुत ऊंचा बोलने पर थोड़ा सा ही सुन पाते हैं। यह बालक बधिर की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो ये 4 प्रकार हो गए, इनको भी आप लिख सकते हैं। आगे दिया कि श्रवण बाधित बालक होते हैं उनके लक्षण कौन कौन से। तो लक्षणों को देखते हैं। तो पहला है कि यह बालक क्या है कि अपने व्यवहार को एक सा नहीं रख पाते। ठीक, दूसरा है यह बालक अपने शिक्षकों के होठों की गतिविधियों व हाव भाव को देखकर तथ्यों के बारे में पता लगा लेते हैं। यह बालक ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते। यह बालक बातों को सुनने के लिए एक ओर सिर झुकाते हैं। इन्हें अक्सर समान ध्वनि वाले शब्दों में भ्रम होता है, जैसे यह चाचा को पापा समझते हैं। यह बिना बुलाए ही बातों के बीच में निरर्थक बोलना शुरू कर देते हैं और यह धीरे धीरे बोलते हैं और यह बिना पूर्व जानकारी के ही बड़बड़ाते रहते हैं। इन्हें शब्दों के सही उच्चारण में कठिनाई होती है तथा कक्षा में की गई ध्वनि को पहचान नहीं पाते हैं। श्रवण बाधितों की पहचान से संबंधित लक्षणों का उल्लेख करना है। ठीक, अब पहले पहचान के बारे में देखेंगे कि श्रवण बाधितों की पहचान उनके बोलने से ही हो जाती है, परंतु इन्हें पहचानने के लिए कोई चिकित्सकीय परीक्षण करने पड़ते हैं, क्योंकि कक्षा में श्रवण बाधित बालक आसानी से शिक्षकों की दृष्टि में नहीं आते। अतः इन्हें पहचानने हेतु कई प्रकार की अंतः क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, जबकि बड़ी कक्षा में ऐसा होना संभव नहीं हो पाता। अतः बालकों के प्रवेश के समय ही उनका परीक्षण करवा लेना उचित रहता है। बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिलाते समय उन्हें अध्यापक को
बालकों की श्रवण शक्ति के बारे में बता देना चाहिए, तथा श्रवण बाधितों के निम्नलिखित आधार पर पहचान हो सकती है। तो ये आधार यहाँ पे दिए हुए कि इन मतलब बातों को ध्यान में रखकर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला है कि चिकित्सकीय परीक्षण के द्वारा, विकासात्मक मापनी के द्वारा कर सकते हैं, और बालक का अध्ययन करके भी हम कर सकते हैं, और मनोनाड़ी परीक्षण द्वारा भी हो सकता है, और बाल की व्यवहार का निरीक्षण के द्वारा भी ये हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूरा हो गया है और इसका उत्तर भी। आगे देखेंगे कि अगला है कि श्रवण बाधित बालकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक, तो मैंने विशेषताएं बताई थी ना, तो ये विशेषताएं आप पढ़ लीजिएगा। तो लिखा है कि कुछ शोध अध्ययनों के फलस्वरूप यह पता चला है कि श्रवण बाधितों की मानसिक योग्यता कम होती है तथा इनकी शैक्षिक योग्यता एवं समायोजन भी उतनी उत्तम नहीं होता। इसका मुख्य कारण भाषा का अभाव होना। अब सुन ही नहीं सकते भाई, तो क्या होगा कि इसलिए इनमें सब कमी पाई जाती है। ठीक, क्योंकि इन बालकों को सुनने तथा बोलने में कठिनाइयाँ होती हैं, इसके कारण ही इनमें हीन भावना आ जाती है। श्रवण बाधितों की अन्य जो विशेषताएं वो निम्नलिखित हैं। तो विशेषताएं कौन कौन सी? ये है कि यह बालक भावात्मक व्यवहार में असामान्य होते हैं, क्योंकि यह दूसरों की बातों को नहीं समझ पाते तथा इनमें तनाव उत्पन्न होता है, अतः चिड़चिड़े हो जाते हैं और असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला है कि इन बालकों को बोलने व सुनने में कठिनाई होती है और इसके कारण यह समुचित शाब्दिक अंतःक्रिया नहीं कर पाते तथा एक सीमित शब्दावली तक ही रह पाते हैं, और इन्हें क्या है कि सांकेतिक भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है तथा यह सामान्य बालकों की तरह बातें नहीं समझ पाते और इनमें भाषा संबंधी क्या होती कठिनाई होती है। ठीक, अगला है कि श्रवण बाधित बालकों में व्यवहार संबंधी समस्याएं अधिक उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब वह दूसरों की बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुन पाते तो भाई उनका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, तो सही उत्तर नहीं देते, जिससे कि सामान्य लोग भी उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं तथा सामान्य बालक उनकी सहायता नहीं करते। इससे यह बालक अपने को दूसरों से अलग समझते हैं। चौथा है कि यह बालक श्रवण बाधित होने के कारण व्यक्तित्व बाधित होते हैं, लेकिन यह कोशिश करते हैं कि सामान्य बालकों जैसा व्यवहार करें, परंतु यह संभव नहीं होता। इसके कारण ही इन बालकों का व्यक्तित्व बाधित हो जाता है। पांचवा है कि यह बालक समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी संप्रेषण क्षमताएं भी समान नहीं होती, अतः यह दूसरों को अपनी बातें नहीं समझा पाते। ठीक, तो यहाँ पे विशेषताएं हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो पहला जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है कि शैशवावस्था में शैशवावस्था में बालक का वाणी एवं भाषा का विकास कैसे होता है। ठीक, तो नॉर्मली मतलब बालक जो अपनी आवाज़ का उपयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए करने लगता है, उसके द्वारा बोला गया पहला शब्द प्रायः इस अवधि में सुना जाता है। वह आपके द्वारा बोले गए कुछ शब्दों की नकल करने की कोशिश करेगा। ठीक, बच्चा रहेगा वो आप जो बोलेंगे उसी को सुनेगा, तो वही बोलने की कोशिश करेगा। 18 महीने तक आपके बच्चे की शब्दावली मतलब सार्थक शब्दों का प्रयोग की जो क्रमशः जो शब्दावली होती है मतलब बोलने की, वो बढ़ती जाएगी। ठीक, दूसरा है कि विशेषज्ञों ने श्रवण बाधिता को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो यहाँ पे ये भी दिए हैं कि 4 वर्गों में विभाजित किया। पहला है केंद्रीय श्रवण दोष, मनोजैविक श्रवण बाधित, नाड़ी संस्थान श्रवण बाधित और आचरण में श्रवण बाधिता। ठीक, तो ये 4 हो गए। तो इसी क्रम में अगला देखते हैं कि लिखा है कि श्रवण बाधित बालक के पहचान की उत्तम विधि या बालक का अध्ययन है, बताइए। श्रवण बाधित बालक के पहचान की उत्तम विधि बालक का अध्ययन है, बताइए, ऐसा हमको बताना है। तो इस पे क्या है कि यह सबसे उत्तम विधि होती है। इसके अंतर्गत बालक के जन्म से लेकर वर्तमान स्थितियों तक की सभी सूचनाओं को संकलित किया जाता है तथा इसी के आधार पर इस श्रवण बाधिता के कारणों का पता चल जाता है। इस विधि से ही समस्याओं का निदान भी निकाल लिया जाता है। इस विधि से बालकों की बीमारियों का पूरा इतिहास पता लगाया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा पूरा हो गया। आगे है कि श्रवण बाधितों की पहचान के मुख्य संकेत क्या हैं। ठीक, संकेत क्या है कि पहला है कि गले में तथा कान में घाव रहता है, इनमें वाणी दोष पाया जाता है, सीमित शब्दावली पाई जाती है, चिड़चिड़े होते हैं, भाषा का सही विकास नहीं हो पाता है। इस श्रवण बाधितों की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक, हमें विशेषताएं बतानी है कि नंबर 1 है भाषा संबंधी विशेषताएं, शैक्षिक विशेषताएं, बौद्धिक योग्यता संबंधी विशेषताएं, सामाजिक व व्यावसायिक विशेषताएं, अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं में जो भी आती हों। तो ये विशेषताएं हैं, ये पॉइंट वाइज हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिए। बाकी अगर 1 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए। श्रवण बाधित बालकों की भाषा संबंधी विशेषताएं हमें यहाँ बतानी है। तो भाषा संबंधी है कि श्रवण बाधित बालकों की भाषा भी अत्यंत प्रभावित होती है। इनको प्रशिक्षण के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक, गंभीर बाधितों में यह सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि वह बालक सामान्य विकास नहीं कर पाते या भाषा का कम प्रयोग करते हैं।
इनके गहन प्रशिक्षण के द्वारा भाषा का सामान्य विकास हो पाता है। छठा है कि इन बालकों की अभिवृत्ति ऐसी होती है कि वो अपने को बोलने में अयोग्य समझते हैं, परंतु यह वैज्ञानिक आधार नहीं होता। ठीक, ऐसे ही अगला है हमारा कि श्रवण बाधित बालकों की शैक्षिक विशेषताएं हमें बतानी है। तो शैक्षिक विशेषताएं क्या है कि इन बालकों में जो शिक्षा संबंधी अनेक विशेषताएं होती हैं, परंतु जो इनका बौद्धिक स्तर तो ऊंचा होता है, परंतु फिर भी इनकी शैक्षिक उपलब्धि ऊंची नहीं हो पाती। इन बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति के हालात ज़्यादा उच्च नहीं होते, क्योंकि शैक्षिक निष्पत्ति में शाब्दिक योग्यता की भूमिका उच्च होती है। अब बालक श्रवण बाधित है तो उसकी जो शैक्षिक निष्पत्ति में शाब्दिक जो योग्यता होती है वो कम होगी, तो नॉर्मली क्या है कि शैक्षिक निष्पत्ति के जो हालात हैं वो ऊंचे नहीं होंगे। इन बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि इनकी भाषा का सही विकास नहीं हो पाता है। अगला है कि श्रवण बाधित बालकों की बौद्धिक विशेषताएं हमें पता करनी है। तो बौद्धिक विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो क्या है कि श्रवण बाधित बालकों का जो मानसिक विकास जो होता है नॉर्मली सामान्य बालक के समान ही होता है। ठीक, मानसिक विकास तो समान होता है। इन बालकों के बौद्धिक कार्य सामान्य बालकों के जैसे ही होते हैं, ये भी सही है। इनकी चिंतन शक्ति सामान्य बालकों जैसी ही होती है। यह बालक अशाब्दिक भाषा से बौद्धिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। इन बालकों की बौद्धिक अशाब्दिक परीक्षा में इनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो पूरे होते हैं, और यहाँ आज का हमारा वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।